आज इस एजुकेशन असेंबली पर क्लास 8 की साइंस के बारे में जानकारी दी जा रही है और उसके जो सिलेबस हैं, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उसके बारे में बताएंगे। ये एजुकेशन असेंबली आपका अपना चैनल है, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। कमेंट भी करें, क्या इसमें खामियां हैं उसको हम आप दूर करेंगे और ये आपका ये पढ़ाई इस पर होती रहेगी। आज हम आपको क्लास 8 साइंस सिलेबस के बारे में, बिहार बोर्ड के सिलेबस के बारे में बताएंगे। इसका क्या सब सिलेबस है, इसमें क्या सब फर्स्ट में है, इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं जो पढ़ना है। क्या सब पढ़ना है उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर है दहन और ज्वाला। फर्स्ट चैप्टर का नाम है दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला यानी कम्बशंस एंड फ्लेम। कम्बशंस एंड फ्लेम यानी जलना और ज्वाला। तो इसमें हम पढ़ेंगे कोई वस्तु जलती है तो उसमें आग निकलती है, लेकिन साइंस की दृष्टि से जितने सारे सभी वस्तु जले उससे आग उत्पन्न हो यह नहीं होता है। बिना ज्वाला उत्पन्न किए ही वस्तु जलती भी है साइंस के अनुसार। इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा दहन और ज्वाला। यानी कि दहन में ज्वाला होती है तो सभी प्रकार की दहन में ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है। कुछ प्रकार की दहन में ज्वाला उत्पन्न होती है, जैसे लकड़ी को जलाते हैं तो ज्वाला उत्पन्न होती है, लेकिन हमारा जो भोजन पचता है वो भी दहन है। सांस ऑक्सीजन लेते हैं उससे ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वो भी दहन है, लेकिन इसमें ज्वाला उत्पन्न नहीं होती। इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा दहन और ज्वाला। यानी किसी वस्तु में आग लगने की प्रक्रिया को दहन करता था। ऑक्सीजन से रिएक्शन की प्रक्रिया को दहन कहते हैं। इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है त्वरित प्राकृतिक आपदा यानी त्वरित और भूकंप। त्वरित से आप लोग तो परिचित भली भांति होंगे, जिसको थंडरिंग कहते हैं, तो वो भी आपको त्वरित और भूकंप के बारे में, आप दोनों के बारे में परिचित है। त्वरित माने होता है जब आकाश में बिजली चमकती है तो वह लाइटनिंग होती है और आपस में स्पार्क कर। तो ये दूसरा चैप्टर का नाम है त्वरित और भूकंप। त्वरित आप इसको समझिएगा कि त्वरित क्या है। आंधी तूफान आता है जिसको आप समझते हैं बिजली चमकता है, और वह बिजली चमकने से जब कहीं गिरता है, बहुत ज़्यादा वोल्ट का होता है, वह लगभग 20,000 से ऊपर वोल्ट का, और वह कहीं गिरता है वृक्ष पर, आदमी पर, तो जान माल की बहुत हानि होती है। वही त्वरित के बारे में पढ़ना है कि त्वरित है क्या और उससे कैसे बचा जा सकता है। दूसरा है भूकंप। भूकंप से तो आप सभी परिचित हैं कि पृथ्वी जब हिलता है तो हम लोग कहते हैं भूकंप। तो किस तरह का भूकंप, कहाँ से उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है और उससे कितनी हानि होती है, उसका स्केल क्या है, और भूकंप कब कब आते हैं, कौन कौन भूकंप का क्षेत्र है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसके बाद का नेक्स्ट चैप्टर है, तीसरा चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन और प्रबंधन। फसल उत्पादन और प्रबंधन। इससे भी आप लोग भली भांति परिचित है। फसल उत्पादन यानी फसल कैसे उत्पादन होता है।
तो वहां इसमें हम मिट्टी से लेकर के बीज बो मिट्टी तैयारी करना, हल जोतना, बीज बुआई करना, खरपतवार हटाना, कीटनाशक डालना, सिंचाई करना और उसके बाद फसल को पक जाने पर उसकी कटाई करना, कटाई करके उसको भंडारण करना और भंडार करके समय समय पर बाजार में सेल करना या और कहीं देना। यही आता है फसल उत्पादन और ईट प्रबंधन के अंतर। ये सारी प्रक्रिया फसल उत्पादन और प्रबंधन के अंतर आती है, यानी कि मिट्टी जोतने से लेकर के फसल के भंडारण तक फसल प्रबंधन उत्पादन और प्रबंधन में आता है। इसके बाद चौथा है कपड़े तरह तरह के। कपड़े तरह तरह के, कपड़े तरह तरह के, ये तरह तरह के कपड़े के बारे में पढ़ेंगे। रेशे तरह तरह, कपड़ा जो बनता है कौन चीज से बनता है? तो रेशा से। रेशे 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 तरह तरह के, रेशे तरह तरह के, ये कपड़ा। कपड़ा कौन चीज से बनता है? तो रेशा से। रेशा कितने तरह के होते हैं? तो रेशा के बारे में पढ़ेंगे। कुछ रेशा प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक रेशा में दो ढंग से होते हैं। एक जीवित पदार्थ जैसे भेड़ बकरी का रेशा, कॉटन, रुई, रेशम का बाल, रुई, उसके बाद आपको सिल्क, ये सब प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक रेशा, इसके बाद आता है कृत्रिम रेशा, पॉलिस्टर, टेरिलिन, ये सब कृत्रिम रेशा है। इससे कपड़े बनते हैं। तो रेशे से कपड़े बनते हैं। रेशे से कैसे कपड़े बनते हैं, क्या प्रोसेस की जाती है, उस सब के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। तो इसलिए हम रेशे भी बहुत तरह के होते हैं, उसके भी बारे में पढ़ेंगे। रेशे क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। कपड़ा रेशे से कैसे बनाया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। पांचवा है बल। बल बल के बारे में पढ़ेंगे। बल जो है, बल से जोर आजमाइश, चैप्टर का नाम कर दिया है बल से जोर आजमाइश। आजमाइश, पहले इस चैप्टर का नाम था बल, दाब और क्षेत्रफल। फिर भी हम पढ़ेंगे इसको। इसमें बल पढ़ना ही है, दाब भी पढ़ना है और क्षेत्रफल पढ़ना है। बल जोर से आजमाइश, इसमें आप बल पढ़ेंगे, दाब पढ़ेंगे और क्षेत्रफल पढ़ेंगे। बल क्या है उसके बारे में, दाब के बारे में पढ़ेंगे और क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल बल और दाब में क्या संबंध है। उसके बाद छठा चैप्टर है। छठा चैप्टर के बारे में घर्षण के कारण। घर्षण, घर्षण के कारण माने घर्षण क्या होती है। आपको जब बहुत ज्यादा ठंडी लगती है तो आप क्या करते हैं? हाथ को ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, उससे घर्षण उत्पन्न होती है। घर्षण से उष्मा उत्पन्न होती है, उष्मा से हमारा हाथ गर्म हो जाता है। इसी घर्षण के बारे में पढ़ेंगे। घर्षण कैसे उत्पन्न होती है, वो हमारे लिए क्या क्या लाभ है और हानि है। अभी आप लोग देख रहे होंगे, ये मार्कर से हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, ये घर्षण के कारण ही हो रहा है। यदि घर्षण नहीं होता तो मार्कर से बोर्ड पर लिखना संभव नहीं होता। इसलिए घर्षण के कारण पढ़ेंगे। घर्षण कितने तरह के होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और घर्षण से क्या लाभ है क्या हानि है वो पढ़ेंगे। सातवां चैप्टर है। सातवां चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग सूक्ष्म जीव का संसार। क्या पढ़ेंगे? सूक्ष्म जीव का संसार। सूक्ष्म जीव का, सूक्ष्म जीव का संसार। सूक्ष्म जीव का संसार। सूक्ष्म जीव और सूक्ष्म जीव, सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी द्वारा
जीवों को देखना, जीवों को देखना, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जीव यानी सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव किसको कहते हैं? जिसको हम अपनी खुली आंख से नहीं देख सकते हैं। जैसे हाल में कोरोना वायरस फैला था, क्या कोरोना वायरस को अपनी आंखों से देख सकते थे? नहीं ना, तो वो सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आया। सूक्ष्म जीव क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे देख सकते हैं, वो हमारे लाभदायक है कि हानिकारक है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। उससे क्या क्या बीमारी होती है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद है दाब और बल का आपसी संबंध। दाब और बल का, दाब और बल का आपसी संबंध, का आपसी संबंध। बल और दाब का आपसी संबंध, यह चैप्टर तो इसी में बल से जोड़ आजमाइश इसी में आ सकती है। बल और दाब का आपसी संबंध दोनों मिला के चैप्टर ही हम पढ़ा देंगे। तो बल और दाब और क्षेत्रफल, ये पांच और ये 6 8, ये दोनों एक ही है, दोनों मिला के एक ही क्लास होगी। तो बल और दाब और बल का आपसी संबंध, ये 8 हो गया। ये नौवां देखिए क्या है। नौवां है आपको, नौवां में है आपको ईंधन हमारी जरूरत, ईंधन हमारी जरूरत। ये 9 में है ईंधन हमारी जरूरत, ईंधन हमारी जरूरत। ईंधन जो है हमारी जरूरत, पहले ईंधन है क्या इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। ईंधन वैसी वस्तु को कहा जाता है जो जलकर उष्मा और प्रकाश देता है, उसको ईंधन। जैसे लकड़ी ईंधन है, तो ईंधन में क्या सब आता है, कितने तरह के ईंधन होते हैं। तो इसमें वायुजैविक ईंधन भी होता है, जिसको कोयला और पेट्रोलियम है, लकड़ी है, घास फूस है, सारे ईंधन है, जिससे उष्मा और प्रकाश निकलता है, वो ईंधन है। तो ईंधन में हमारी जरूरत बहुत ही है, ईंधन से ही खाना बनाते हैं, तो ईंधन हमारी जरूरत पड़ेंगे। उसके बाद 10 में है आपको विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। इसमें 2 होते हैं, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव और विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव। तो यहाँ विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पढ़ेंगे। आप टॉर्च में बैटरी चलाते हैं, वो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लेकिन आपका जो बड़ा वाला बैटरी होता है, जो इन्वर्टर सब में यूज होता है, वह क्या करता है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा से हम उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, फिर रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इस तरह से हम देखते हैं कि रासायनिक जो रिचार्जेबल बैटरी है वह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, फिर रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोबाइल है, मोबाइल का बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है तो पुनः हम बिजली देते हैं उसमें। बिजली देने के बाद वह रासायन जो उसमें भरा रहता है केमिकल, वह विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है, वह विद्युत ऊर्जा मोबाइल देती है, पुनः चलता है। ये हमने 10 देख लिया। 11वां है आपको प्रकाश का खेल, यानी प्रकाश के बारे में पढ़ना है। 11वां है प्रकाश का खेल, यानी कि प्रकाश के बारे में पढ़ना है। प्रकाश क्या है आपको पता है ना, कि प्रकाश के बिना हम कोई वस्तु को देख नहीं सकते, हमारे आंख नहीं देखती, प्रकाश ही दिखाती है। तो इसमें प्रकाश का खेल पढ़ेंगे। 12वां है आपका 12वां जो है चैप्टर है वह आपका है पौधे और जंतु का संरक्षण। 12वां चैप्टर है पौधे और जंतु का संरक्षण। पौधे और जंतु का संरक्षण अर्थात जैव विविधता, जैव विविधता, विविधता। इसमें
जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे, पौधे और जंतु के भिन्न भिन्न प्रकार के बारे में, उसके खान पान के बारे में, क्या श्वास लेते हैं, क्या कैसा पौधा है, किस तरह का पौधा है वो। इसके बाद 13 नंबर में है आपका, 13 में जो है वह है तारे और सूर्य परिवार। 13 नंबर में आपका तारा है। आपको पता है ना कि सूर्य भी एक तारे हैं, तारे एवं सूर्य परिवार। सूर्य परिवार यानी सूर्य और उसके ग्रहों के बारे में और उपग्रहों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तारे के बारे में पढ़ेंगे, तारा से तो आप भली भांति परिचित हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे और सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। 14 में है कोशिका। कोशिका, कोशिका माने क्या? शरीर की सबसे छोटी इकाई को हम कोशिका कहते हैं। ये कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। यानी कोशिकाएं जीवन की, हर जीवन की आधारभूत संरचना, हर जीवन की आधारभूत संरचना, यानी जितने तरह के शरीर में काम होते हैं वह कोशिका में ही, समझाते हैं, पचता है कोशिका में होता है, तो सभी तरह की क्रियाएं कोशिका में ही होती है। तो कोशिका के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे जंतु। एक जंतु से दूसरा जंतु बन जाता है। जंतुओं में प्रजनन, जंतुओं में प्रजनन, ये पढ़ेंगे। ये जंतु जो है, जंतु की संख्या में कैसी वृद्धि होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। वही जंतुओं में प्रजनन। 15 देख लिए, 19 चैप्टर है। उसके बाद 16, 17 हम देख रहे हैं। 16, 17, 18 वो क्या है? 16 है धातु और अधातु के बारे में। 16 है धातु एवं अधातु, यानी धातु और अधातु क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। धातु होते हैं वैसे पदार्थ जिसमें उष्मा और प्रकाश हो, जिसमें धातु वैसे पदार्थ होते हैं जो चोट मारने पर टन बोलता है, सॉलिड होता है। विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं वो धातु, और जस्ट उसका अपोजिट अगले लोहा, तो सोना, चांदी, ये सब धातु है। वही सल्फर, ये सब अधातु है। इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद 17 में आपको पढ़ना है। 17 में है किशोरा अवस्था की ओर, यानी ये दिया है कि बच्चों का जो विकास होता है, बच्चा से बचपना अवस्था से किशोरा अवस्था में जो पहुंचते हैं तो उसमें क्या सब परिवर्तन होता है। किशोरा अवस्था की ओर, इसमें क्या सब परिवर्तन होता है उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि बचपना अवस्था से जब किशोरा अवस्था में बच्चे प्रवेश करते हैं तो उसमें क्या सब परिवर्तन होता है उसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद पढ़ना है ध्वनि के बारे में। ध्वनि बहुत तरह की होती है, ध्वनि की तीव्रता होती है, कौन ध्वनि हमारे लिए हानिकारक है वो सब, इसलिए ध्वनि तरह तरह के। इस चैप्टर का नाम है ध्वनि तरह तरह के। इस तरह से ध्वनि। इसके बाद पढ़ेंगे प्रदूषण के बारे में। कौन कौन प्रदूषण? वायु और जल प्रदूषण, ये पढ़ेंगे। प्रदूषण, कौन प्रदूषण? तो 2 तरह के प्रदूषण पढ़ना है। वैसे प्रदूषण तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हमको इसमें पढ़ना वायु एवं जल प्रदूषण, वायु एवं जल प्रदूषण। अब देखिए प्रदूषण होता क्या है। हमारे मन के अनुसार उसमें कोई अलग पदार्थ मिल जाता है तो उसको कहते हैं वस्तु प्रदूषित हो गई। इसमें हमको केवल वायु में प्रदूषण पढ़ना है और जल में। अगला क्लास में हम बच्चों आपको हम वहां से शुरू करेंगे दहन और ज्वाला से।